दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। हम लोग पिछले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कांसेप्ट्स को पढ़े थे। आज हम लोग उसी के यूज करके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि बताइए कि 96 102 996 अगर एपी में है तो इनमें कितनी पदें लिखी गई, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई चीजें कोई सीरीज एपी में लिखी गई हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी गई हो, उस स्थिति में इसका अगर प्रथम पद हमको पता है, प्रथम पद कितना है 96 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 102 में से 96 को घटाएंगे तब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 6। अगर हमसे पूछा जाए कि अंतिम पद बताओ, लास्ट टर्म कितना है, तो 996 है, तो 996 लिख देंगे। मैंने कल के क्लास में बताया था अगर हमको प्रथम पद हो, अंतिम पद हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, एन निकालना हो, पदों की संख्या निकालनी हो, तो पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है L - A अपॉन D + 1 के बराबर होता है। अंतिम पद कितना है 996, तो यहां से लिखेंगे 996 माइनस प्रथम पद है 96, तो 96 को घटाएंगे। कॉमन डिफरेंस D कितना है 6 है, +1 से भाग लगाएंगे। 996 में से 96 को घटाएंगे तो 900 होगा, और 900 में 6 से भाग देंगे तो होगा 150, और 150 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151। मतलब इस टर्म में, इस पदों में कुल पदों की संख्या जो कितनी हो जाएगी 151 हो जाएगी या 151 हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। सवाल कहता है कि एक सीरीज लिखा गया है 7 सही 3/4, 9 सही 1/2, 11 सही 1/4 एपी में है, तो इसका 99वां पद जो है क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको सीरीज में लिखते हैं 7 चौक 28 और 1 31/4 प्रथम पद हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 19/2 सेकेंड टर्म हो जाएगा, 11 चौक 44 और 1 45/4 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज लिखा गया है। एक बात बताइए, ये एपी में है तो प्रथम पद के जगह पे हो जाएगा 31/4, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 31/4। कॉमन अगर डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं, तो एपी में डिफरेंस निकालने का, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कराते। तो 19/2 में से 31/4 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहां से हल कराएंगे तो 19 दूना 38, 38 में से 31 को माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 7/4। यानी कि हमको डी का मान कितना पता चल गया, 7/4 पता चल गया। अब आपको पूछा है कि 99वां पद निकालना है, T99 निकालना है। तो T99 निकालने का तरीका होता है कि क्या इसको हम लोग A + 98D लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जितना पद पूछा जाएगा उससे एक कम डी लगा देते हैं। तो एक बात बताइए, A का मान कितना है, तो A का मान 31/4 है, प्लस 98 इंटू D का मान कितना है, तो 7/4 है। और इसको आप कैंसिल कराइए, निश्चित रूप से कट कराते हैं तो हो जाएगा 49, और 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 31/4 प्लस 9 से 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करना है, हल करना है। अब इसको हल कराते हैं तो 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 31 प्लस 2 यानी कि 343 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 686, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 7, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 717/4 हो जाएगा। यानी कि जो अनुक्रम लिखा है उसका 99वां पद जो होगा 717 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे इसी टाइप के एक और प्रश्न लेते हैं जो आपके पेपर में पूछा सवाल लिया गया है कि यह एक एपी में है 20 24 28 88 के पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन ऐसे निकालना है, एन पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता है कि एन पता है, नहीं पता है, तो एन कैसे पता करते हैं भैया। तो आपको अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल को देखिए, हल बनाने का प्रयास करिए। यहां पे एन निकालना है, तो एन निकालने का क्या तरीका होता है, अंतिम पद में से पहले पद को घटा दो। तो 88 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 88 में से 20 को घटाएंगे तो 68 हो जाएगा। फिर क्या करना है कि इनके कॉमन डिफरेंस से भाग लगा दो। तो 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4, 17 चौका 68 और 1 जोड़ दो तो 17 और 1 18। यहां से आप पता कर लिए कि इस अनुक्रम में पदों की संख्या कितनी है 18 है। अब हमको S18 निकालना है, 18 पदों का योगफल निकालना है। तो 18 पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। तो 18 का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू प्रथम पद हो जाएगा 20 प्लस अंतिम पद हो जाएगा 88, और इसको क्या करो जोड़ दो। 88 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, 108 में 9 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 972। यानी कि इन सारे पदों का योगफल जो है सो कितना हो जाएगा 972 हो जाएगा, 972 हो
जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है यदि किसी एपी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका प्रथम पद जो है क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है। सवाल में कहा गया कि छठा पद T6 कितना दिया है, तो T6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d और a प्लस 5d का मान कितना है, 13 है। फिर यहां पे कहता है 12वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d और a प्लस 11d का मान कितना है, 25 है। अब हमको पूछा है कि इसका प्रथम पद जैसे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दूसरे में से पहले वाली इक्वेशन को क्या करना है, घटा देना है। इसको घटाइए तो जब दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो a में से a को घटाएंगे तो खत्म होगा, 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6d होगा और 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12 होगा। d का मान यहां से निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। d का मान 2 आ गया। d के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो यहां से हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 13 है। यहां पर 5 दूना 10, 13 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इस अनुक्रम का, इस एपी का जो प्रथम पद होगा वह जो है सो कितना हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि समानांतर श्रेणी 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का तीसवां पद ज्ञात करना है, T13 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका पता करते हैं इसमें प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद इसको पता करेंगे तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 10। अगर इसका कॉमन डिफरेंस d पता करते हैं तो d निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 7 में से अगर 10 को घटाएंगे तो होगा -3, यानी कि कॉमन डिफरेंस d जो है सो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर कहते हैं कि इसका बताओ n तीसवां पद निकालना है, T13 निकालना है, तो T13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, a का मान कितना है, 10 है, प्लस 29 इंटू d का मान कितना है, -3 है। इसको हल कराएंगे तो 10 29 तिया होता है 87, 29 तिया 87 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का रहेगा, यानी कि इसका जो तीसवां टर्म होगा, तीसवां पद होगा वह जो है कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा या फिर से 77 हो। अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पे कुछ श्रेणी लिखी गई है, इन सीरीज का पदों का योगफल कितना है, -54 है। तो बताना है कि इसमें n का मान कितना होगा, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। यहाँ पे कुछ सीरीज लिखा है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं -12, -9, -6 डॉट डॉट डॉट। इनके पदों का योगफल कितना दिया है, 54 दिया है, 54 दिया है। तो बताना है कि n का जो है सुमान कितना आएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, इसको बिल्कुल आसानी से बताते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। SN का मान जो है nth टर्म का योगफल कितना दिया है, 54 दिया है, तो यहां पे रख देंगे 54। हमको n का मान नहीं पता है तो एज इट इज रखेंगे। 2a, a का मान कितना है, -12 है, तो यहां पे रखेंगे -12 में 2 से गुणा कराएंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d का मान कितना होगा भैया, तो d का मान आ जाएगा 3। d का मान कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि यहां से d निकालते हैं तो t2 में से t1 को घटाते हैं, तो -9 में से घटाना है -12 को, तो -9 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस प्लस हल करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे अब इसको आगे हल कराते, इधर भाग में है, दूसरे तरफ आएगा तो किसमें होगा, गुणा में होगा या फिर से जो सो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हल कराएंगे तो 154 दूना हो जाएगा 108 बराबर n इंटू माइनस का 24 प्लस का 3n माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहां से हो जाएगा 108 n इंटू 3n माइनस का जो है कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको हल करा लेते हैं तो हो जाएगा 108 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का 27n। ये प्लस में है, दूसरे तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, और उस द्विघात समीकरण हल कराने आपको आना चाहिए। तो इसको हल कराते हैं, यहां पे हल कराते हैं तो हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 27n माइनस 108 बराबर 0। सब में से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो सब में से 3 को कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 36 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हम लोग को क्या करना है, यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कराना है। हल कराने का तरीका क्या होता है, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा कराते हैं और दोनों को ऐसे टर्म में तोड़ते हैं, जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे 1 है, 1 में -36 से गुणा कराएंगे तो -36, -36 को दो ऐसे पदों में ब्रेक डाउन करना है, दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़ने पर, यहाँ पे लिखते हैं -36 को दो ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़ने
घटाने पर -9 आना चाहिए और गुणा कराने पर -36 आना चाहिए। तो क्या इसको हम लोग माइनस का 12 n प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माइनस का 12 n प्लस का 3 n लिख सकते हैं। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का 9 आएगा, माइनस 12 n में 3 n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा माइनस का 36 n स्क्वायर। आई बात समझ में? लेकिन हमको उतना नहीं करना। अब देखिए जब यहां पर आप फैक्टर तोड़ देते हैं, अगर आप फैक्टर तोड़ देते हैं, अगर n का मान हमको निकालना है तो यहां पे जो माइनस वाला रिजल्ट होता है n का मान प्लस देगा और यहां पे जो प्लस का मान होता है वह n का मान माइनस देगा। तो यहां से n के दो मान मिलेंगे। यहां पे देखिए n यहां पे 12 माइनस में है तो एक तो आ जाएगा प्लस वाला, यहां पे n प्लस में है तो एक मान आ जाएगा माइनस वाला। लेकिन कभी भी पदों की संख्या निगेटिव में नहीं हो सकती है। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव में कभी नहीं आ सकता है, इसलिए यहां पे जो पदों की संख्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, कितनी हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां पे पूछा जाए कि पदों की संख्या बताओ, n की संख्या बताओ, तो n का मान जो सो कितना होगा? 12 होगा या फिर से जो 12 हो। सवाल कहता है कि किसी समानांतर श्रेणी के सातवें पद, किसी समानांतर श्रेणी के सातवें पद और तीसरे पदों का अनुपात कितना है? 12:5 है। किसी एपी के किसी समानांतर श्रेणी के सातवें पद और तीसरे पद का अनुपात कितना है? 12:5 है। तो उसी श्रेणी के 13वें पद तथा चौथे पद का अनुपात कितना होगा? तो उसी श्रेणी के सातवें पद यानी कि T7 और T3 का जो रेशियो है वह कितना दिया है? कितना दिया है? 12:5 दिया है। तो क्या T7 को हम लोग a+6d और T3 को क्या a+2d लिख सकते हैं? इसको 12/5 लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। यही सवाल में बोला गया है कि किसी एपी के सातवें पद और तीसरे पदों का अनुपात 12:5 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हो जाएगा 5a प्लस का 30d बराबर का 12a प्लस का 24d होगा। अब a को दूसरे तरफ, d को दूसरे तरफ, यहां से a और d का क्या निकाल देते हैं? रेशियो निकाल देते हैं भैया। तो अब रेशियो निकालिए, तो a को उधर भेजते हैं, d को इधर भेजते हैं, तो यहां से हो जाएगा 6d बराबर का हो जाएगा 7a। यहां से a और d का जब रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 6:7। a और d का जो अनुपात हमने निकाला है वह कितना आया भैया? 6:7 आ गया है। अब सवाल में कहता है कि इसी के 13वें पद और चौथे पद का अनुपात बताओ। 13वें पद और चौथे पद का अनुपात बताना है तो 13वें पद को क्या लिख सकते हैं? a+12d और चौथे पद को लिख सकते हैं a+3d। a के जगह पर 6 रख देते हैं, प्लस 12 × 7 बटा 6 प्लस 3 × 7, 12 7 84, 84 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 7 3 का 21, 21 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इसको 9 से कैंसिल कराएंगे तो 9 10 में 90 और 9 3 27, यानी कि इनके 13वें पद और चौथे पद का जो अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा? 10। यदि समानांतर श्रेणी के 9वें पद का मान कितना है? 0 है। अगर किसी समानांतर श्रेणी के किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 9th टर्म जो है सो कितना है? 0 है और 29वां पद तथा 19वें पद का अनुपात हमको बताना है, यह सवाल में दिया गया है। सवाल में कहता है कि इसका 9th टर्म T9 यानी कि T9 को क्या लिख सकते हैं? a+8d लिख सकते हैं। का मान कितना है? 0 है। सवाल में बोला है कि इसका 9वां पद कितना है? 0 है। तो उसके 29वें पद और 19वें पद का क्या बताना है? अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, a+8d बराबर 0 है तो यहां से अगर a का मान निकालेंगे तो ये प्लस में है, दूसरे तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -d हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी कि a का मान हमने यहां से पता कर लिया कितना है? -8d है। ठीक। अब सवाल में कहता है कि 29वां पद और 19वां पद, तो 29वां पद और 19वां पद का जब अनुपात निकालेंगे तो 29वें पद को क्या लिख सकते हैं? a+28d लिख सकते हैं बटा 19वें पद को लिख सकते हैं a+18d लिख सकते हैं। हमने पता किया है कि a का मान किसके बराबर है? -8d के बराबर है। तो जहां जहां a है वहां पे -8d रख दीजिए। तब यहां पे रखेंगे -8d प्लस का 28d बटा यहां पे रखेंगे -8d प्लस का 18d। अब बताइए गुरु, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यह रिजल्ट आएगा 20d बटा यहां से माइनस प्लस कट जाएगा तो आएगा रिजल्ट 10d। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 2:1, यानी कि इस समानांतर श्रेणी के इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 29वां पद और 19वें पद का जो अनुपात होगा वह जो सो कितना हो जाएगा? 2:1 हो। और इस तरीके का प्रश्न बेसिकली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करता है। सवाल को समझिएगा, कहता है कि 300 से 600 के बीच
4 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। यहां पे जो सवाल में पूछा गया है, यह पूछ रहा है कि 300 से लेकर के 600 के बीच में। यहां पे दो तरीके का सवाल पूछा जाता है। पहला पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है इसी सवाल को कि ये बताओ 300 से लेकर 600 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाते हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों का गलती हो जाता है। सवाल कहेगा कि 300 से 600 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। इस कंडीशन में हम जो संख्याएं लेंगे वह 300 और 600 तक दोनों लेंगे, यानी कि 300 से लेकर के 600 तक, यानी कि 300 को भी इंक्लूड करेंगे और 600 को भी इंक्लूड करेंगे। दूसरा कंडीशन कहेगा कि जैसे यह पूछा है कि 300 से 600 के बीच, यानी कि 300 को तो लेंगे लेकिन 600 को नहीं लेंगे। 600 से छोटी संख्याएं, 600 से कम ही संख्याएं जो होंगी उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो ये चीजें क्लियर करना है। तीसरा कंडीशन कहेगा कि 300 और 600 के बीच, ऐसे पूछेगा 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य। इस स्थिति में ना हम 300 को लेंगे और ना ही 600 को लेंगे। तो इस तरीके से डेटा को क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग करते हैं। लेकिन हम लोग सारे टाइप के प्रश्न करेंगे। अभी हमारे सामने जो सवाल है, यह सवाल कहता है कि 300 से लेकर के 600 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं। इस स्थिति में हम 300 को भी लेंगे, यानी कि जो पहली संख्याएं होंगी हमारी 4 से विभाज्य वह 300 होगी। लेकिन क्या 300 है 4 से विभाज्य है, यानी कि 300 होगा। इसके बाद से 300 के बाद हो जाएगा 304, 308, इस तरीके से संख्याएं बढ़ती चली जाएगी। हम लोग को 600 नहीं लेना है, 600 से 4 कम, यानी कि 600 से पहले, यानी कि 596 तक ही संख्याएं लेनी है। अब हमको बताना है कि यहां तक में कितनी संख्याएं लिखी गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिखा गया है। तो n निकालने का मैंने शुरू में ही बताया था। कोई भी सीरीज, कोई भी अनुक्रम एपी में लिखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा गया है, उस स्थिति में उसका n ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, यानी कि 596 माइनस का 300 बटा कॉमन डिफरेंस 4 प्लस का 1। 596 में से 300 को माइनस कराएंगे तो हो जाएगा 296। 296 में 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 74। 74 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी कि 300 से लेकर के 600 तक 75 ऐसी संख्याएं हैं। 300 से 600 के बीच में 75 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से क्या है, विभाज्य है। आई बात समझ में? तो हमको आशा है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।